हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग विराज की क्वेरी चेक करने वाले हैं। विराज हमारे स्टूडेंट हैं। उनकी क्वेरी ये है कि उनके पास में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ है। जैसे उनकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ ज्वाइन हुए ना, वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हैं। तो अभी फ़िलहाल उनके पास डेटा इस तरह से है कि एक कॉलम में एम्प्लॉयज़ है, दूसरे कॉलम में उनका ज्वाइनिंग डेट है और तीसरे कॉलम में उनका एंड डेट है। ठीक है। तो ये बताता है कि जैसे एम्प्लॉय नंबर 1 है, तो एम्प्लॉय नंबर 1 जो है वो 30 मार्च को ज्वाइन हुआ था और अभी तक कि वो बाहर निकला नहीं है, यानी कंपनी के अंदर काम कर रहा है। तो वो इस तरह से है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप एम्प्लॉय नंबर 2 देखोगे तो वो ज्वाइन हुआ था 9 अक्टूबर को और वो लेफ्ट कब हुआ, 14 मई को। तो उनको इस तरह से चाहिए कि उनके पास में जो कौन से महीने में कितने लोग ज्वाइन हुए उसका काउंट, कितने लोग लेफ्ट हो गए उसका काउंट, और कितने लोग अभी एक्टिव है उस कंपनी में, है ना, एज अ एम्प्लॉय। तो वो उनको बताना है। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे हमारा जो ज्वाइन डेट है, यानी जो पहला एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ था वो कौन सी डेट को ज्वाइन हुआ था। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, तो ये 1 जनवरी को ज्वाइन हुआ था, यानी जनवरी के महीने में ज्वाइन हुआ था, अपन वो कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिख देंगे डेट। ठीक है। डेट में हम लोग डालेंगे 1/1/2019 और अब हमें इसको फिल करना है। इसको फिल कहाँ तक के करना है, जो हमारी यहाँ पे लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट कौन सी है, आप देखोगे तो अगस्त तक के चल रहा है वो। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे Alt EIS। यहाँ पे हम लोग बोलते थे हमें मंथ से इंक्रीमेंट करना है और यहाँ पे डाल दिया 31/8/2020। ठीक है। तो हम यहाँ पे बताते कॉलम में चाहिए हमें हमें डेट को इंक्रीमेंट करवाना है। मंथ और 1 से इंक्रीमेंट होगा और इस डेट तक के होगा। आपने ये कर दिया तो आपको एक एक महीने से इंक्रीमेंट होके आ गया। अब इधर आपको लिखना है जॉइंट। ठीक है, इधर आपको लिखना है जॉइंट, इधर आपको लिखना है एग्जिटेड और इसके अंदर आपको लिखना है अवेलेबल, है ना। ऐसे 3 हम लोग कॉलम्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले ज्वाइंट देखना है, तो ज्वाइंट किस तरह से मिलेगा वो हम लोग देखते हैं। तो अगर आपका इसका ईयर और मंथ और ज्वाइंट डेट का ईयर और मंथ दोनों सेम रहता है, तो उस केस में क्या होगा, वो होगा ज्वाइंट। ठीक है। तो वो कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमें सम इफ नहीं, सम इफ नहीं, सम इफ क्यों नहीं, क्योंकि सम इफ में आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो लेकिन इसमें नहीं कर सकते रेंज में। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सम प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। अच्छा, सम प्रोडक्ट में क्या है, हम लोग डालेंगे हमारे टेबल का नाम, जो अभी टेबल 13 है। उसके अंदर कौन से कॉलम चाहिए अपने को, ज्वाइन डेट चाहिए, है ना। ज्वाइन डेट चाहिए। तो ज्वाइन डेट का आपको क्या देखना है, ज्वाइन डेट का आपको देखना है YYMM। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन यूज करोगे। टेक्स्ट फंक्शन में ये डाल दीजिए और यहाँ पे डालिए आपका फॉर्मेट YYMM इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है कि आप ये जो कॉलम है उसको आप YYMM में कन्वर्ट कर रहे हो। अब जब आप इसको YYMM में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको उसको चेक किसके साथ में करना है, आपको इसके साथ में नहीं, इसके साथ में नहीं चेक करना है। आपको क्या करना है, इसको भी YYMM में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप एप्पल को एप्पल से कंपेयर कर सकते हो, राइट। तो अगर आपने इसको YYMM में कन्वर्ट किया तो आपको इसको भी YYMM में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे कन्वर्ट, वापिस से टेक्स्ट फंक्शन डाल दो। अभी इसके बाद में ये करो, ब्रैकेट बंद, YYMM। अभी आप सोच रहे होंगे सिर्फ मंथ से क्यों नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि भाई दो अलग अलग साल है ना, 2019 है 20 भी है। अगर आप सिर्फ मार्च बोलोगे तो मार्च 19 में भी आता है मार्च और 20 में भी आता है, तो वैसे नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको YYMM दोनों साथ में लेना है, कॉम्बिनेशन। अच्छा, आपने जब ये कर दिया तो आप इसका आंसर चेक कर लो, इसका आंसर कैसा मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे एरे पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे F9 दबाते हैं। तो जैसे आपने F9 दबाया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सीरीज ऑफ ट्रू और फॉल्स है, लेकिन आपको ट्रू और फॉल्स का सम नहीं करवाना है और उसका सम होता भी नहीं है। आपको सम करवाना है किसका, हाँ, आपको सम करवाना है नंबर्स का। तो आप क्या करो, इसको ब्रैकेट में डाल दो यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इसको पेस्ट कर दो और ये जो है अपना यहाँ पे इसको कर दो मल्टीप्लाइड बाय 1। तो मल्टीप्लाई 1 करने से क्या होता है, ट्रू को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1 बन जाएगा, अगर आप फॉल्स को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 0 बन जाएगा। तो टोटल किसका होगा, जितने भी 1 है उनका टोटल होगा। तो आप ये देखिए जनवरी में टोटल 18 लोग ज्वाइन हुए थे। अब हम लोग इसको नीचे तक के फिल कर लेते हैं
और आगे बढ़ने से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं हमारा जो आंसर आया वो सही है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप ज्वाइन डेट में जाइए, यहाँ पे आप पहले अनसिलेक्ट करिए और यहाँ पे जनवरी ले लीजिए आप। अब देख लेते हैं हम लोग डेटा कितना है। ठीक है, नीचे आपको दिख रहा है काउंट 18, इसका मतलब है बराबर है 18 लोग जनवरी के महीने में ज्वाइन हुए। मैंने ऑल DFS कर दिया तो उससे फिल्टर निकल चुका है। अभी यही सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो रेफरेंस है इसको ये करना पड़ेगा। हम लोग फिक्स कर सकते थे लेकिन चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अभी ये जो हो गया यहाँ पे ज्वाइन डेट के बदले बस हो जाएगा एंड डेट, है ना, एंड डेट। तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा कितने लोग एग्जिट हैं। अभी आप देखो मैंने पर्पसली डेटा ऐसे ही बनाया था कि पहले के जो 5 महीने उसमें कोई भी एग्जिट नहीं हुआ है, एग्जिट हुए तो फिर छठे महीने से। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारा जो आंसर आया सही है कि नहीं है। तो हम लोग पहले चेक करते हैं जून महीने का, तो यहाँ पे जाते हैं जून महीने में 2 होने चाहिए एग्जिट। तो हम लोग इधर क्लिक करते हैं, जून को क्लिक करते हैं, ओके दबाते हैं, तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही है, 2 एग्जिट है। अच्छा, अभी इसके अंदर अवेलेबल, अब अवेलेबल का फॉर्मूला कैसे बनेगा? जनवरी महीने में तो बहुत सिंपल है, दिस माइनस दिस। लेकिन फरवरी महीने में कैसा रहेगा? दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस, यानी जितने लोग टोटल ज्वाइन हुए अभी तक के और जितने लोग टोटल छोड़ के गए अभी तक के। उसी तरह से मार्च में कितना होगा? जितने लोग अभी तक के ज्वाइन हुए हैं मार्च तक के और जितने लोग अभी तक के एग्जिट हुए हैं मार्च तक के, इस तरह से। तो आप जब ये इसको करोगे तो आपका आंसर मिलेगा। लेकिन ये क्या, ये कम्युलेटिव हो रहा है। तो कम्युलेटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इज इक्वल टू सम, है ना, सम आप बताइए। आप यहाँ पे जाइए, कॉलन कीजिए, और ये जो पहला वाला सेल है, ये वाला है ना, ये वाला जो सेल है इसको आप फिक्स कर दीजिए F4 करके। ये हो गया। अब इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। आपको माइनस क्या करना पड़ेगा? टोटल कितने लोग एग्जिट हुए। तो वापिस आप सम लिख दीजिए। सम आपने लिखा, इसको ब्रैकेट बंद किया, इसको हम लोग सिलेक्ट करके F4 दबाते हैं। अब ये करके एंटर, ओके। अब हम लोग इसको डबल क्लिक करके चेक कर लेते हैं, बढ़िया। तो आप ये देखिए कि यहाँ तक के तो जो अपना ज्वाइंट है वही रहने वाला है, क्योंकि कोई भी बंदा एग्जिट नहीं हुआ था इतने पीरियड तक के। तो इसका टोटल पहले चेक कर लेते हैं, इसका टोटल है 115 और यहाँ पे भी 115 मिल रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक के, यानी जून तक के कितना टोटल है, तो यहाँ पे 146 है। तो ये क्या कर रहा है, 146 में से इसको माइनस करके 144 निकाल ले रहा है, बिल्कुल। अब ये आपका जब बन गया तो इसके बाद में आप इसको लेके आप चार्ट्स बना लो, है ना। अच्छा, अब चार्ट्स कैसे बनाओगे? सबसे पहले इंसर्ट में जाओ, आप इंसर्ट में जाओ, यहाँ पे आप जो आपको चार्ट चाहिए वो आप चार्ट ले लो, लाइक दिस। हाँ, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये जो आपका ये आपका करंट एम्प्लॉइज है ना। तो आपके जो करंट एम्प्लॉइज है उसको आप इस तरह से नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक अलग चीज बता रहा है और लेफ्ट और ज्वाइंट अलग चीज बता रहा है। तो आपको इसको एक अलग एक्सिस पे लेके जाना पड़ेगा। तो अलग एक्सिस पे कैसे लेके जा सकते हैं? राइट क्लिक कीजिए आप, यहाँ पे फॉर्मेट डेटा सीरीज का ऑप्शन है, यहाँ पे जाइए, इधर देखिए प्राइमरी एक्सिस है। मैं ऑफिस 365 यूज कर रहा हूँ, आपके वर्जन के हिसाब से ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो आपको इसको लेके जाना है सेकेंडरी एक्सिस पे, ठीक है, सेकेंडरी एक्सिस पे लेके जाना है। तो ये कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए आप। अच्छा, इसके बाद में आपको इसको इसमें नहीं बताना है, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक कीजिए आप, यानी आपका जो बार है ना, बार की वजह से क्या हो रहा है, वो दिख नहीं रहा बाकी की चीजें। तो हम लोग को इसको चार्ट टाइप चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं चेंज पे, और यहाँ पे देखिए ये जो क्लस्टर्ड कॉलम है ना, क्लस्टर्ड कॉलम नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, लाइन चाहिए। तो हमने यहाँ पे लाइन कर दिया, है ना, लाइन कर दिया, और यहाँ पे हम लोग ओके दबा देते हैं। तो ये आपको इस तरह से दिख रहा है। बस बाकी के और भी अरेंजमेंट्स आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये था बेसिक। तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आया होगा। देखिए ये सब चीज़ें काफ़ी डिटेल में हम लोग कोर्स में कवर करते हैं हमारे, तो इसके लिए मैंने एकदम डेप्थ में नहीं गया हूँ कंसेप्ट के। तो ये उनको ज़्यादा समझ में आएगा जो ऑलरेडी इसमें डे टू डे में काम कर रहे हैं और जिनके कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन फिर भी उम्मीद कर रहा हूँ बाकी लोगों को भी ये काफ़ी हद तक के समझ में आया होगा और आइडिया आ गया होगा कि इस तरह की सिचुएशंस में आप किस तरह से इसका आंसर लेके आ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।